जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 267 आ चुका है और इस गेगे अटाको ने अनाउंस भी कर दिया कि जुजुत्सु काइसेन के सिर्फ 5 चैप्टर और आने वाले हैं। उसके बाद अपने जेजेके की मांगा एंड हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे अपन को गोजो और यूटा दिखाए जाते हैं, जहाँ पे यूटा जो गोजो होते हैं वो बॉडी स्वैप टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इसी की वजह से जो यूटा होता है वो गोजो के शरीर में होता है, जो गोजो होता है वो यूटा के शरीर में होता है। और वहीं पे अपना यूटा जो होता है वो गोजो से कहता है कि हाँ तुम मेरे को सुकुना की लास्ट फिंगर को दे दो और मैं उसकी वजह से श्राइन को कॉपी कर लूंगा। वहीं पे जो अपना गोजो होता है वो सिंपली नो कह देता है कि नहीं, मैं तुमको लास्ट फिंगर नहीं दूंगा, क्योंकि श्राइन को यूज करना इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम उसकी टेक्निक को कॉपी भी कर लोगे तो तुमको इनुमाकी की टेक्निक लगेगी, जिसकी वजह से तुम उस टेक्निक को अच्छे से समझ पाओगे। और फिर आगे गोजो कहता है कि अभी जो सुकुना की जो लास्ट फिंगर उसके अंदर काफी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, ये अपने काफी यूजफुल में आएगी, इसी की वजह से मैं तुमको नहीं दूंगा। और फिर अपन आगे देखते हैं कि एक मीटिंग होती है जहाँ पे कि जो यूटा होता है वो अपनी कॉपी टेक्निक को एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसकी लिमिटेशन को बताता है। जहाँ पे यूटा बताता है कि अगर मेरे को किसी भी टेक्निक का कॉपी करना है तो मेरे को उस बंदे का बॉडी पार्ट को खाना पड़ेगा और मैं जितना ज्यादा उसके बॉडी पार्ट को कंज्यूम करूंगा वो टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और मैं उसको इतनी देर तक यूज कर पाऊंगा। तो इसमें ड्रॉबैक ये निकल के आता है कि अगर सामने वाले बंदे ने अपने उस पार्ट को वापस से हील कर लिया तो अपना जो यूटा होता है वो उस टेक्निक को वापस से यूज नहीं कर पाएगा अगर सामने वाले बंदे ने हील कर लिया तो। फिर आगे मेमी पूछती है कि तुमने यूजी को बता दिया कि वहाँ पे जहाँ पे भी तुम फाइट करने वाले हैं वहाँ पे टोडो भी आने वाला है। तो फिर यूटा कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल बता दिया है और अपन इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और फिर जब अपना यूटा होता है वो यूजी से कहता है कि हाँ तुम अभी श्राइन को यूज नहीं कर पा रहे पर तुम फ्यूचर में जरूर यूज कर पाओगे श्राइन को। क्यों? क्योंकि गोजो ने अपनी आंखों से उसको कंफर्म कर दिया है कि हाँ तुम उसकी टेक्निक को यूज कर पाओगे सुकुना की। अब अपन को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जब अपना सुकुना होता है वो नोटिस करता है कि यूजी की एक और फिंगर गायब है। और ये जब की बात है जब यूजी की एक फिंगर को सुकुना ने मेगुमी को खिला दिया था और फिर सुकुना को पता चल जाता है कि यूटा ने मेरे को बेवकूफ बनाया, उसने मेरी फिंगर को कंज्यूम नहीं करा, उसने यूजी की फिंगर को कंज्यूम कर लिया है। और यूटा ने ये इसलिए किया ताकि वो सुकुना की श्राइन को कॉपी कर पाए। और फिर अपन को दिखाया जाता है ओटा हिमे और गाकू गांजी, जहाँ पे कि अपने गाकू गांजी कहते हैं कि अपन इसको फिजिकली या फिर कोई जुत्सु यूज करके इसको तोड़ नहीं सकते, पर अपन एक बाइंडिंग वर्क को यूज करके फिंगर की अपन को प्रेजेंस को अपन मिटा पाएंगे और उसको करने के लिए भी अपन को नोबारा की जरूरत पड़ने वाली है। और इसी वक्त अपन को नोबारा का रिटर्न देखने को मिलता है। और उसके बाद जो अपनी नोबारा होती है सुकुना की फाइनल फिंगर के ऊपर अपने रेजोनेंस यूज करती है और जैसे ही नोबारा उस टेक्निक को यूज करती है सुकुना लगभग पूरा कांप जाता है, पूरा हिल जाता है सुकुना। और सुकुना को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। और फिर अपना सुकुना रियलाइज भी कर लेता है कि नोबारा की कर्स टेक्निक है और ये चीज मेरे लिए काफी मुसीबत साबित कर सकती है और इसकी वजह से मैं अपना डोमेन भी यूज नहीं कर पाऊंगा अब, और अब मेरे पे यूजी भी हमला करने वाला है। और यूजी अब जैसे इस चीज को देखता है उसके आंखों के अंदर से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि नोबारा अभी भी जिंदा है। और हाँ नोबारा ने मेरी काफी बड़ी मदद करी है। और यूजी इस मौके को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता है, वो अपने सोल डिसमेंटल से सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही अपना सुकुना नीचे गिरता है यूजी जो होता है वो सुकुना के ऊपर पंच मारना स्टार्ट कर देता है, बट स्टिल अपना जो सुकुना होता है वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करता है और अपना सुकुना वापस से पंच बैक करता है। फिर सुकुना कहता है कि हाँ तुमको अभी भी लग रहा है कि तुम मेरी बॉडी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और अपना जो सुकुना तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो यूजी तादोरी है वो कुछ भी अपने बॉडी पार्ट्स को हील नहीं कर रहा होता है, तो इसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि जो अपना जो यूजी है वो उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो चुकी है और डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने के लिए काफी एनर्जी लगती है। और फिर सुकुना कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अपना यूजी जो होता है वो यूज करता है जहाँ पे अपना यूजी में आता है स्पेशल डिलेड सेकेंड इम्पैक्ट पंच, और जहाँ पे कि जो पंच का जो इम्पैक्ट होता है वो डिले हो जाता है। और फिर अपना यूजी कहता है कि हाँ इस फाइट को फाइनली ओवर करते हैं सुकुना, बस अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और अपना यूजी जो होता है वो रेडी हो जाता है फाइनल अटैक करने का सुकुना के ऊपर। और फिर अपना जो यूजी होता है वो ब्लैक फ्लैश को यूज करता है और उसके बाद सुकुना की हालत हद से ज्यादा बेकार हो जाती है, वो काफी सीरियस भी हो जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, जहाँ पे अपन को एडिटर का सब एक लास्ट नोट सुनने को मिलता है। वो ये कहता है कि हाँ द बैटल इज फाइनली ओवर, पर अपन को ये नहीं मालूम है कि सुकुना मर चुका या नहीं मरा है। तो आगे अपन को चैप्टर के लिए वेट करते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।